गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और आज स्टार्ट करते हैं क्लास 5th का लेसन 4th का नेक्स्ट पार्ट बॉडी केयर। पिछले में पोर्शन में हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से आप जब भी पटाखे वगैरह जला रहे होते हैं या घर में खेल रहे होते हैं या स्कूल बस में चढ़ रहे होते हैं तो किस प्रकार आप हादसों से बच सकते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं आगे। और हम पढ़ा रहे थे कि किस प्रकार से आपने जब आप खेल रहे होते हैं, जब आप घर में होते हैं या जब भी आप स्कूल बस में होते हैं, आपने केयर करनी है अपनी। नेक्स्ट, वाइल स्विमिंग, जब आप तैर रहे होते हैं तो किस प्रकार आप हादसों से बच सकते हैं। गो इनटू द स्विमिंग पूल ओनली व्हेन यू हैव लर्नड द स्विम वेल, आपने स्विमिंग पूल या तैरने की कोई भी जगह है उसमें तभी जाना है जब आप अच्छी तरीके से तैरना जानते हो। ऑलवेज वॉक स्लोली इन द पुल एरिया, और जो पुल का एरिया होता है वहाँ आराम से चलना है। डू नॉट च्यू गम और ईट वाहिल यू स्विम, यानी आपने कभी भी च्युइंगम को नहीं चबाना है और कुछ भी नहीं खाना है जब भी आप तैर रहे होते हैं। ईट में चौकियो, ये आपको डुबो सकती हैं। डू यू नो इन ईच एंड एवरी हाउस देयर शुड बी ए फर्स्ट एड बॉक्स टू अवॉइड हेरेसमेंट एट द टाइम ऑफ नीड। तो फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड होता है वो प्राथमिक उपचार, जब किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है तो उसको दिया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। जो डिब्बा होता है जिसके अंदर वो दवाइयाँ रखी होती हैं प्राथमिक उपचार की, तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड। तो देखिए फर्स्ट एड क्या होता है? द टेम्पोररी रिलीफ गिवन टू एन इंजर्ड और सिक इज कॉल्ड फर्स्ट एड, यानी कुछ समय के लिए अस्थायी राहत जो किसी चोट लगे हुए व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को दी जाती है उसे हम बोलते हैं प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। यानी जैसे कोई खेल रहा है आपके घर में और खेलता खेलता वो गिर गया, उसको कहीं से वो घिस गया, तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर थोड़ा सा बिटाडीन वगैरह लगा के थोड़ी सी पट्टी उसके ऊपर कर दोगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जो उसे हम बोलते हैं प्राथमिक उपचार। यानी जब भी व्यक्ति को चोट लगी, जब भी कोई बीमार हुआ, तो आपने सबसे पहले जो उसको राहत पहुंचाने के लिए सामग्री दी जाती है उसे बोलते हैं प्राथमिक उपचार, उसका किया गया है, यानी उसे बोलते हैं फर्स्ट एड। एट टाइम्स, यानी उस समय व्हेन ए पर्सन इज इंजर्ड इट बिकम इम्पॉसिबल टू कॉल ए डॉक्टर इमीडिएटली, यानी हो सकता है कि आप खेलते खेलते ही गिर जाएं, तो एकदम से तो डॉक्टर आने से रहा कि जैसे आप अभी गिरे और 1 मिनट में 2 मिनट में डॉक्टर आ जाएगा, तो उसी समय इमीडिएटली इन सच पोजीशन, इस प्रकार की अवस्था में आवर नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स में हेल्प इन इंजर्ड वेरी मच। यानी इस प्रकार की अवस्था यदि आप किसी व्यक्ति के साथ खड़े और उसको चोट लग गई, तो यदि आपको फर्स्ट एड की नॉलेज है, यदि आपको ज्ञान है, तो वो हमारी बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता है। एवरी पर्सन शुड हैव ए नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड, प्रत्येक व्यक्ति को फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए। लेट अस नो, आइए जानते हैं हाउ टू गिव फर्स्ट एड इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सीडेंट, की किस प्रकार के हादसों में किस प्रकार की प्राथमिक सहायता हम दे सकते हैं। माइनर कट्स, माइनर कट्स का मतलब होता है छोटा सा घाव या छोटा सा कट कहीं आपके लग जाता है, तो वॉश योर हैंड्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन। आपने सबसे पहले क्या है, जो व्यक्ति जिसको चोट लगी हुई है उसका उपचार करने से पहले आपने अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लेना है। क्यों? क्योंकि यदि कहीं आपके हाथ के ऊपर कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी जर्म्स वगैरह यदि वो एक्टिव हैं, यदि आप उसका ऐसे का ऐसा उपचार करोगे तो वो उस चोट के ऊपर गिरेंगे और वो उसको क्या कर देंगे, हो सकता है कि उन जर्म्स की, उन वायरस की, उन बैक्टीरिया की संख्या वहाँ बढ़नी स्टार्ट हो जाए और वो उस व्यक्ति के लिए खतरा पैदा कर दें। तो आपने सबसे पहले अपने हाथों को धो लेना। रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वाउंड, यानी जहाँ घाव है उससे उसके आसपास से सारे का सारा जो मैल है, जो गंदगी, वो आपने वहाँ से हटा देनी है। एंड क्लीन द स्किन अराउंड इट, और इसके चारों ओर की जो त्वचा है वो भी साफ़ कर देनी है। इट विद कॉटन सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक सच एज डिटोल और सेवलॉन, यानी इसको किसकी सहायता से करना है? जो रुई होती है उसको किस में डुबोना है? किसी एंटीसेप्टिक में, जैसे डिटोल में या सेवलॉन में। ये जो एंटीसेप्टिक आते हैं ये क्या करते हैं, ये वहाँ से वो वायरस, बैक्टीरिया या जर्म्स जो भी हैं उनको उस रुई के साथ ही साफ़ कर देते हैं वहाँ से।
कवर द वाउंड विद ए क्लीन कॉटन ड्रेसिंग टू द स्टॉप ब्लीडिंग, ड्रेसिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग। यानी जो आपने घाव है उसको एक साफ स्वच्छ रुई की सहायता से उसको ड्रेसिंग करके, यानी उसको वहाँ से लगा के और उसको उसके ऊपर पट्टी कर देनी है ताकि वहाँ से जो आपका खून है वो बहना बंद हो जाए। डीप कट्स, डीप कट्स कौन से होते हैं? जो गहरे घाव होते हैं। फर्स्ट वॉश द वाउंड विद सोप और एंड प्लेनिटी ऑफ वाटर, यानी जो गहरे कट होते हैं उनमें क्या करना है अपने, साबुन और ज़्यादा पानी से उनको क्या करना है आपने, धो देनी है। टेक सम कॉटन एंड प्रेस इट ओवर द वाउंड, यानी थोड़ी सी रुई लेनी है और क्या करना है, उसको घाव के ऊपर उसको दबा देना है। देन टाई टाइटली विद ए बैंडेज, और किसी बैंडेज की सहायता से उसको फिर क्या कर देना है, बांध देना है। यूज़ टोर्निकेट इफ़ द वाउंड डज नॉट स्टॉप ब्लीडिंग, यानी यदि वहाँ पर खून नहीं रुकता है, यदि यहाँ खून नहीं रुकता है, यानी जो आपका कट है वो क्या है, वो ज़्यादा है, जो गहरा है घाव आपका, तो आपने क्या करना है, टूनिकेट की सहायता से उसको प्रेस कर देना है। जिससे क्या होता है, टूनिकेट एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, यानी दबाव बनाता है खून को रोकने के लिए। तो टूनिकेट की सहायता से आपने वो क्या कर देना है, उसको प्रेस कर देना है जिससे वो खून बंद हो सके। रेज द ब्लीडिंग पार्ट हैविंग टूर्निकेट हायर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी आपने जो ब्लीडिंग पार्ट है, खून आने वाला घाव है, उसको ऊपर उठा देना है जिससे वो बहने वाला जो खून है वो क्या हो जाए, रुक सके। ए डीप वाउंड मस्ट बी शोन टू ए डॉक्टर, और जो ज़्यादा गहरे घाव होते हैं वो डॉक्टर को दिखाने चाहिए। नोज़ ब्लीडिंग, नोज़ ब्लीडिंग क्या होता है, जब आपकी नाक से खून बहने लग जाता है। इन केस ऑफ नोज़ ब्लीडिंग कीप द इंजर्ड पर्सन स्टैंड स्ट्रेट एंड ले हिम डाउन कीपिंग हिज हेड बैक एंड क्लोज हिज नोज टाइटली, यानी जिस प्रकार से ये दोनों फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे हैं कि जब भी नोज़ ब्लीडिंग हो, जबकि आपकी नाक से खून बहने लगे, तो जो इंजर्ड पर्सन है उसको या तो सीधा खड़े रखो और उसका जो नाक है उसको मजबूती से पकड़ लो और उसके सिर को पीछे की तरफ है धकेल दो, ताकि जो उसके नाक का सिरा वो जो ऊपर की तरफ हो जाए। और या उस व्यक्ति को नीचे लेटा के और उसके मुंह को ऊपर की तरफ उठा दो, ताकि उसके जो शरीर है उससे जो नाक का हिस्सा वो ऊपर की तरफ हो जाए और नाक के अंदर से खून ना आए। पुट ए वेट टॉवल ऑन हिज हेड, उसके जो सिर है उसके ऊपर क्या करो, एक गीला जो तौलिया है उसको ढक दें। इट विल स्टॉप ब्लीडिंग इन फ्यू मिनट्स, ये कुछ ही मिनटों में आपका जो खून है उसको रोक देगा। आस्क द पेशेंट टू ब्रेथ थ्रू हिज माउथ, और जो पेशेंट है, जो रोगी है, जिस व्यक्ति को नाक में खून आया हुआ, उससे बोलें कि वो क्या करे, मुंह से सांस ले। फॉर हैवी ब्लीडिंग, यदि ज़्यादा मात्रा में खून निकल रहा है तो आप क्या करें, वहाँ से तुरंत किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। नेक्स्ट क्या है, जब भी फ्रैक्चर आ जाता है, जब भी क्या आ जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है। फ्रैक्चर का मतलब कहीं से टूट फूट हो जाती है, तो नेवर ट्राई टू मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट बट गिव इट सम सपोर्ट एंड बाइंड इट प्रॉपरली, यानी जब भी आप फ्रैक्चर हो जाते हैं तो आप जहाँ से भी अपना जो सिरा है, जो हिस्सा शरीर का फ्रैक्चर हुआ है, उसको हिलाने डुलाने की कोशिश ना करें, बट क्या करें, उसको कोशिश करें कि वो उसको किसी सपोर्ट, यानी जैसे डॉक्टर वगैरह करते हैं, पीओपी से उसको बांध देते हैं, उसको सपोर्ट देने की कोशिश करें, यानी किसी न किसी
चीज़ की सहायता से उसको उठाने का प्रयास करें जब भी आपको उठाना हो, और बाइंड इट प्रॉपरली, उसको अच्छी तरीके से बांध दे उस स्पॉट को उसकी सहायता से। इफ़ ए बोन इन द हैंड इज ब्रोकन, यदि हाथ की कोई हड्डी टूट गई है, मेक ए स्लिंग यूजिंग ए क्लॉथ और ए बैंडेज, यानी यदि फ्रैक्चर के दौरान आपके हाथ की कोई हड्डी टूट गई है तो जो स्लिंग है उसका मतलब होता है गोफन या डेलवास या गल पट्टी, उसकी सहायता से उसे क्या कर दें, बांध दें। यूजिंग ए क्लॉथ और ए बैंडेज, या कपड़े की सहायता से या एक बैंडेज की सहायता से। द स्लिंग गिव्स सपोर्ट टू द आर्म, जो स्लिंग है वो क्या करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी उसको सहायता प्रदान करती है, उसको मुड़ने नहीं देती, एंड प्रिवेंट इट्स मूवमेंट, और उसके मूवमेंट को रोक देती है। इन केस ऑफ द फ्रैक्चर इन फुट, यानी जब भी आपका क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है फुट के अंदर, यानी पैर के अंदर यदि फ्रैक्चर हो जाता है कभी भी, कि बोथ द फीट टुगेदर, दोनों पाँव को इकट्ठे रखो, एंड देन टाई देम विद ए कॉटन स्ट्रिप, और कॉटन स्ट्रिप की सहायता से उनको बांध दो, टू कीप द फ्रैक्चर्ड फुट स्ट्रेट, ताकि जो पैर है वो आपका सीधा रह सके। नेवर लेट द फीट मूव, कभी भी जो पैर है उसको हिलाएं ना, यानी उसको हिलाने की कोशिश ना करें। लूज ऑल द क्लोथ्स ऑफ इंजर्ड एंड मेक हिम टू रेस्ट, यानी जो कपड़े हैं उस इंजर्ड व्यक्ति के, पर्सन के, वो सारे के सारे क्या हैं, उनको ढीले बनाएं ताकि वो आराम से रेस्ट कर सकें। स्प्रेन, नेक्स्ट है स्प्रेन। स्प्रेन का अर्थ होता है मोच, यानी जब भी आपके कभी भी चलते समय पैर के अंदर मोच आ जाती है तो क्या है, यूज ए कोल्ड आइस पैक। कोल्ड आइस पैक का मतलब है कि आपने जो बर्फ़ है वो आपने लगा लेनी है उस पोर्शन पे जहाँ से मोच आई हुई है। क्योंकि जो बर्फ़ होती है वो गर्म होती है, और मोच आने के कारण जो दर्द होता है वो उसको, जहाँ खून जम जाता है उसको आपको रिलीफ प्रोवाइड करवाती है वहाँ से। Ointments such as Iodex, Relaxil, it can be lightly rubbed over the sprained joint 2 or 3 times a day, यानी जितने भी आपको आयोडेक्स है, रिलैक्साइल है, ये क्या है, ये सारे राहत प्रदान करते हैं। तो ये दिन में मोच आए हुए एरिए पर, उस जगह पर कम से कम दिन में 2 से 3 बार आपने क्या करने हैं, उनको रगड़ना है, ताकि जो मोच जहाँ आई हुई है वो जल्दी ठीक हो सके। यानी इसको बोलते हैं मरहम, मलहम वगैरह जो हम लगाते हैं, आयोडेक्स है चाहे वो रिलैक्साइल है, तो ये क्या होते हैं, मरहम होते हैं। ए स्प्रेन्ड जॉइंट शुड नॉट बी मूव टू मेक इट हील फास्टर, यानी जो स्प्रेन्ड जॉइंट होता है जहाँ से मोच आई हुई है, शुड नॉट बी मूव टू मेक इट हील फास्टर, यानी इसको आपने क्या करना है, जब तक वो पुनः स्वस्थ नहीं हो जाता, यानी घाव नहीं भर जाता, ठीक नहीं हो जाता, पुनः स्वस्थ नहीं हो जाता, तब तक आपने उसको हिलाना नहीं है। तो बच्चों ये कुछ और सावधानियां हैं जो आपने बरतनी हैं, किसमें, जब भी आपके साथ या आपके किसी रिलेटिव के साथ हादसा हो जाता है तो इन सारी चीज़ों को रटने की बजाय थोड़ा सा याद करें कि किस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के साथ, अपने रिलेटिव के साथ हादसा हो जाता है तो किस प्रकार से हम उन्हें आसानी से हैंडल कर सकते हैं उस प्रॉब्लम्स को।
थैंक्स।